ज़ेरिशकुल है फ्रॉम रावलपिंडी पाकिस्तान। मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। हुवल शाफी होम्योपैथिक क्लिनिक के नेम से रावलपिंडी में मेरा अपना क्लिनिक है, जहाँ सीनियर डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स का एक पूरा पैनल मौजूद है जो कि आपके तिब्बी मसाइल को हल करता है, जहाँ डॉक्टर्स आपकी अलामात के मुताबिक जदीद अद्वियात से आपका इलाज करते हैं। आज मैं आपको ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बताऊंगी कि इसकी क्या अलामात और वजूहात होती हैं और इसका होम्योपैथिक में क्या ट्रीटमेंट है। इसके लिए आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियोस आसानी से मिल जाएं। ब्रेस्ट कैंसर औरतों में पाया जाने वाला आम कैंसर है और पाकिस्तान जैसे मुल्क में हर 10 में से 2 खवातीन को ब्रेस्ट कैंसर होता है, मगर इल्म ना होने की वजह से मर्ज बढ़ जाता है। इसलिए खवातीन को चाहिए कि जब भी इनको अपने ब्रेस्ट में मामूली सी भी तब्दीली महसूस हो तो फौरन डॉक्टर के पास जाएं और किसी भी सिम्टम को मामूली ना लें। डिजीज के बढ़ जाने की सूरत में पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। ये कैंसर मेमोरी ग्लैंड से स्टार्ट होता है और बढ़ते हुए पूरी बॉडी में स्प्रेड कर जाता है, जिसकी वजह से बाकी ऑर्गन्स भी डैमेज हो सकते हैं। ये मर्ज एक बार ठीक होने के बाद दोबारा भी लाहक हो सकता है। ब्रेस्ट में पैदा होने वाली सिस्ट या ट्यूमर का स्ट्रक्चर मुख्तलिफ होता है। ये बिनाइन और मैलिग्नेंट 2 तरह की होती हैं। बिनाइन ट्यूमर्स किसी भी एज में हो जाती हैं। ये सिस्ट मूवेबल होती है, यानी गिल्टी हिलाई जा सकती है। निपल स्ट्रेट होते हैं। कैंसरस ट्यूमर की तरह इसमें स्वेयर पेन नहीं होता। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स अमूमन 35 ईयर्स के बाद अपीयर होते हैं। ये ब्रेस्ट में एक जगह रहती है और इसमें मूवमेंट यानी हरकत नहीं होती। निप्पल नीचे की तरफ झुके हुए होते हैं या अंदर की तरफ धंसे हुए होते हैं। इनमें डैगर लाइक पेन्स यानी खंजर लगने जैसे दर्द होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर की 2 टाइप्स होती हैं। डक्टल कार्सिनोमा, ये मिल्क डक्ट्स यानी दूध की नालियों में पाया जाता है और आमतौर पर खवातीन में डक्टल कार्सिनोमा पाया जाता है। लोबुलर कार्सिनोमा, ये ग्लैंड्स होते हैं जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं और यहीं पर कैंसर स्टार्ट होता है। कुछ ब्रेस्ट कैंसर इन्वेजिव होते हैं और कुछ नॉन इन्वेजिव होते हैं। अगर कैंसर सेल्स डक्ट्स और लोब्यूल से बाहर नियर बाय टिश्यूज और ऑर्गन्स में स्प्रेड करना स्टार्ट हो जाएं तो ये इन्वेजिव ब्रेस्ट कैंसर कहलाता है। और अगर कैंसर सेल्स अपनी जगह पर रहें और स्प्रेड ना करें तो ये नॉन इन्वेजिव ब्रेस्ट कैंसर कहलाता है। स्टेज 0 टू स्टेज 4 इसकी 5 स्टेजेस होती हैं। स्टेज 0, इस स्टेज को DCIS डक्टल कार्सिनोमा इन सिचुएशन कहते हैं। इस स्टेज में कैंसर सेल्स डक्ट्स यानी नालियों तक रहता है, टिश्यूज तक इन्वेड नहीं करता। स्टेज 1, इस स्टेज में ट्यूमर 2 सेंटीमीटर तक स्प्रेड कर जाता है। लिम्फ नोड्स तक कुछ कैंसर सेल्स स्प्रेड कर जाते हैं लेकिन लिम्फ नोड्स को अफेक्ट नहीं करते। स्टेज 2, इस स्टेज में ट्यूमर्स 2 to 5 सेंटीमीटर तक इंक्रीज हो जाते हैं और नियर बाय नोड्स तक स्प्रेड कर जाते हैं। स्टेज 3, इस स्टेज में कैंसर सेल्स लिम्फ नोड्स तक फैल जाते हैं, चाहे ट्यूमर का साइज 1 सेंटीमीटर से कम ही हो। अगर लिम्फ नोड्स अफेक्ट हो जाएं तो ये 3rd स्टेज का कैंसर कहलाता है। स्टेज 4, इस स्टेज में सेल्स ब्रेस्ट से बाहर लिवर, लंग्स, ब्रेन, बोन्स और मुख्तलिफ बॉडी ऑर्गन्स तक स्प्रेड कर जाते हैं।
बताता है कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में पहले किसी को ब्रेस्ट कैंसर रहा हो तो नेक्स्ट जनरेशन में भी इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। जो लड़कियां अर्ली प्यूबर्टी स्टेज यानी जल्दी बालिग हो जाती हैं, जब वो खवातीन जिनको पीरियड्स देर से बंद होते हैं यानी मीनोपॉज लेट स्टार्ट होता है, उनमें भी ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस होते हैं। जब खवातीन को ओवेरियन कैंसर यानी बेज़दानियों का कैंसर रहा हो, उन खवातीन को भी ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ऐसी खवातीन जो 40+ हो गई हैं और मीनोपॉज यानी संन्यास में हैं, इन खवातीन में ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये बीमारी हो जाती है। अगर आपको एक बार ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है और ट्रीटमेंट के बाद ठीक हो गया तो भी दोबारा ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस ज्यादा होते हैं। जो लेडीज ब्रेस्ट फीडिंग सही से नहीं करवाती, इनमें भी ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस ज्यादा होते हैं। ओबेसिटी यानी मोटापा भी ब्रेस्ट कैंसर की एक अहम वजह है। रेडिएशन एक्सपोजर यानी किसी कैंसर की वजह से अगर रेडिएशन ट्रीटमेंट करवाया हो तो उन पेशेंट्स में भी ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो खवातीन हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी करवाती हैं, जिसे EPT एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन थेरेपी कहते हैं, इन पेशेंट्स में भी ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस ज्यादा होते हैं। जिन खवातीन के बच्चे नहीं होते, उन खवातीन में भी इसके चांसेस होते हैं। फीमेल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की इम्बैलेंसिंग की वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। डायबिटिक पेशेंट में भी ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस ज्यादा होते हैं। पेशेंट को आमतौर पर सबसे पहले ब्रेस्ट में सिस्ट यानी गिल्टी की शिकायत होती है। स्टार्टिंग में इस सिस्ट में कोई पेन नहीं होता। पेशेंट गिल्टी वाले हिस्से में बेचैनी महसूस करती है। संकन ऑन और इन्वर्टेड निपल्स यानी पेशेंट के निप्पल अंदर की जानिब धंस जाते हैं। निपल्स की सराउंडिंग में रैशेस स्टार्ट हो जाते हैं। निपल्स से डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाता है और इसमें ब्लड निकलता है। पीलिंग, स्केलिंग और फ्लैकिंग ब्रेस्ट स्किन हो जाती है यानी ब्रेस्ट की स्किन छीलना स्टार्ट हो जाती है। निपल की फिजिकल अपीयरेंस यानी जाहिरी शक्ल और सूरत में तब्दीली आ जाती है। ब्रेस्ट की भी फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो जाती है। सिस्ट में पेन स्टार्ट हो जाता है। लिम्फेडिनाइटिस यानी लिम्फ नोड्स में इन्फ्लामेशन हो जाती है। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, मेमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग टेस्ट, FNAC यानी फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी टेस्ट करवाया जाता है। बायोप्सी, चेस्ट एक्सरे, ESR टेस्ट, ब्लड CP, यूरिन कल्चर टेस्ट। डिजीज अगर बढ़ जाए तो पेशेंट को सर्जरी के लिए रेफर किया जाता है। लंपेक्टोमी, इस प्रोसेस में अफेक्टेड टिश्यूज और कुछ हेल्दी टिश्यूज को रिमूव कर दिया जाता है। मैस्टेक्टोमी, इस प्रोसेस में लोब्यूल्स, डक्ट्स, फैटी टिश्यूज, निपल्स, एरोला और सम स्किन को रिमूव कर दिया जाता है और कुछ केसेस में लिम्फ नोड्स और मसल्स भी रिमूव कर दिए जाते हैं। कोनियम 30 पोटेंसी में जब फीमेल की शादी ना हुई हो और इसको ब्रेस्ट कैंसर हो जाए, इसके 5 ड्रॉप्स दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। एस्टेरिस रूबेंस 30 पोटेंसी में ये लेफ्ट ब्रेस्ट के कैंसर की बेस्ट रेमेडी है। जब पेशेंट को डैगर लाइक पेन्स हो यानी खंजर लगने के से दर्द हो, सिस्ट में जख्म हो और अंदर की जानिब खिंचाव महसूस हो, कैंसर अमूमन निपल्स के आसपास हो, इसके 5 ड्रॉप्स दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। कार्बोएनिमेलिस 30 पोटेंसी में जब पेशेंट वीक हो, लिम्फेडिनाइटिस यानी लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग हो गई हो, इसके 5 ड्रॉप्स दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। कलकेरिया फ्लोर 30 पोटेंसी में जब हार्ट सिस्ट हो, सिस्ट में पस पड़ जाए, जख्म गलना शुरू कर दे और शदीद दर्द हो, इसके 5 ड्रॉप्स दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। ब्यूफोराना 30 पोटेंसी में ब्रेस्ट कैंसर की बेस्ट रेमेडी है। जब ब्रेस्ट में से ब्लीडिंग हो, इसके 5 ड्रॉप्स दिन में 3 बार इस्तेमाल करें।
फाइटोला का 30 पोटेंसी में जब हार्ड सिस्ट हो और इसमें स्वेयर पेन हो, जब बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करे तो सारे जिस्म में दर्द हो, इसके 5 ड्रॉप्स दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। सक्रोफिलेरिया नोडोसा मदर टिंचर में ब्रेस्ट कैंसर को ठीक करती है। इसके साथ लिम्फेडिनाइटिस यानी लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग हो जाती है। इसके 10 ड्रॉप्स दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। मेडिसिन को अपनी सिम्टम्स के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करें। मेडिसिन के इस्तेमाल से पहले डॉक्टर से जरूर राब्ता करें। अगर आपको किसी किस्म का मेडिकल प्रॉब्लम होता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।